दोस्तों, जिस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, आखिर वही घटना हुई। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत इजराइल की धरती पर एक मिलिट्री अभियान चलाने की शुरुआत करने का आदेश दे चुका है। हमने पहले ही देखा कि कैसे युद्ध की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इजराइल का समर्थन किया और हमास द्वारा इजराइल पर किए गए भयानक आतंकवादी हमले का पुरजोर विरोध भी किया था। ऐसे में अब इस मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान भारत की तरफ से एक काफी बड़ा एक्शन है। वहीं पर दूसरी तरफ अरब देशों ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की थी। तो चलिए क्या अपडेट निकल कर आ रही है इस मीटिंग से, और साथ ही भारत ने कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत ने इजराइल में चल रहे हालातों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन अजय की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत भारत की वायुसेना अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का काम करेगी। बता दें कि इजराइल में 18,000 के लगभग भारतीय मौजूद है और उनकी सुरक्षा इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। भारत ये कदम एक ऐसे समय पर उठा रहा है जब इजराइल के अंदर हमास द्वारा किए गए हमले में कई अलग अलग देशों के नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही थी। अभी तक काफी बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक भी मारे जा चुके हैं। इसी वजह से अमेरिकी सरकार काफी ज्यादा गुस्से में है। पहले ही अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के नजदीक भेज चुका है और कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से इजरायली मिलिट्री के लिए हथियारों का पहला जखीरा एयरपोर्ट पर उतारा गया और इन्हीं गतिविधियों को लेकर तुर्की काफी ज्यादा गुस्से में है। बता दें कि पहली बार नाटो के अंदर किसी मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी दरार साफ तौर पर देखने को मिली। तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान देते हुए साफ तौर पर पूछा कि आखिर अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर का इजराइल के पास पहुंचने का क्या मतलब बनता है, और इससे तुर्की को लगता है कि फिलिस्तीन में मास्कर हो सकता है। मतलब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन खुलकर अमेरिका और इजराइल पर मास्कर करने का आरोप लगा रहे हैं, जो नाटो में पड़ रही फूट को दर्शाता है। हालांकि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि चाहे तुर्की कुछ भी कह ले, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट इस वक्त इजराइल के आसपास देखे जा सकते हैं। चाहे ईरान को लेकर बढ़ती गर्मी हो या फिर लेबनान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमले। हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल पर जो हमला किया है और 10 आतंकवादी इजराइल में घुसे, उसके बाद मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका और लेबनान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ी कि वे जल्द से जल्द इस देश को छोड़ दे। ऐसे में जहां एक तरफ युद्ध में इजराइल के 1300 नागरिक मारे जा चुके हैं और लगभग 4000 लोग घायल हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए बिजली की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी और बिजली के आखिरी टावर को भी शट डाउन कर दिया गया है। बता दें कि बिजली के अलावा पानी और गैस की सप्लाई भी इजराइल काट चुका है और इजराइल के मिलिट्री कमांडर ने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि अब गाजा पट्टी पर एक ग्राउंड इन्वेशन होकर ही रहेगा, जिससे वे हमास को पूरी तरह से जड़ से मिटा देंगे। और अब इजराइल के लिए अमेरिका की तरफ से पहुंच रही मदद समेत हथियारों का बड़ा जखीरा देखकर फिलिस्तीन तो क्या, अरब देशों के भी पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। फिलिस्तीन ये बात अच्छे से समझता है कि इजराइल के खिलाफ हमास ने जो आतंकवादी हमला किया वह मानवता को शर्मसार कर देने वाला है और अब चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल की मिलिट्री रुकने नहीं वाली। ऐसे में बस एक ही तरीका बचता है कि दुनिया के सभी मुस्लिम देश एक साथ आकर इजराइल के ऊपर दबाव बनाएं कि वह इस युद्ध को रोक दे और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे। ऐसे में फिलिस्तीन चाहता है कि सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री एक साथ मिलकर बैठक करें और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू करे, वरना बहुत जल्द ही गाजा पट्टी नाम का कोई जगह पृथ्वी के नक्शे पर मौजूद ही नहीं होगी। लेकिन इजराइल जिस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और पूरी दुनिया का समर्थन देखते हुए इस बात की उम्मीद काफी कम है कि फिलहाल मुस्लिम देश कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि हमास के अनप्रोवोक्ड आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया का समर्थन इजराइल को दे दिया है। ऐसे में भारत मामले की गंभीरता को अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि हम जितना देर करेंगे इजराइल में भारतीयों को वापस लाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए ऑपरेशन अजय का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत भारत बहुत जल्द ही कार्रवाई करते हुए अपने नागरिकों को वापस लाना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए इजराइल और हमास दोनों को साथ मिलकर काम करते हुए एक सेफ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सुनिश्चित करना होगा, जो मौजूदा समीकरण में काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमास के आतंकवादी किसी भी देश के विमान पर मिसाइल और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। साथ ही इजराइल भी हमास के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में भारतीय वायुसेना किस तरह से अपने नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालती है, ये काफी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में भारत को महारत हासिल है और हम पहले भी अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध ही क्यों ना हो। बहरहाल
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।